हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेचर टॉक विद राज के एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसके बारे में आपने सुना होगा, जानते भी होंगे। तो आज हम बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट का प्लांट आपने देखा होगा, तो आज हम उसी ड्रैगन फ्रूट को अपने सामने देखेंगे। ये है आपके सामने एक ड्रैगन फ्रूट का प्लांट। आप देखिए, अच्छे से देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट का प्लांट किस प्रकार से दिख रहा है। मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँ तो ये देखिए, पूरी तरीके से एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कैक्टस नहीं होता, कैक्टस की तरह आपको दिख रहा होगा। इसकी जो हाइट की बात करूं, इसके जो तने की बात करूं, तो ये देखिए इस प्रकार से फैला हुआ नज़र आता है। कैक्टस की, ये कैक्टस की ही प्रजाति मानी जाती है। जैसे कैक्टस एक कांटेदार होता है, किस प्रकार से वो ग्रो करता है और कांटेदार वृद्धि करता है, ग्रो करता है, उसी प्रकार ये है आपका ड्रैगन फ्रूट का प्लांट। और इसी ड्रैगन फ्रूट का प्लांट को हम हमारे भारत के अंदर कमलम नाम से भी जाना जाता है। सामान्य बात में अगर बात करो, हिंदी के अंदर इसको हमारे यहाँ पर कमलम भी जानते हैं, कमलम नाम से भी जानते हैं। इसको पटाया भी बोलते हैं, कई जगह इसको पटाया नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसी प्लांट के कुछ खूबियों के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर संरचना कैसी होती है इस प्लांट की, वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका ड्रैगन फ्रूट का प्लांट। अगर मैं इसके तने की बात करूं तो देखिए, यहाँ से ये शुरुआत हो रही है इस प्लांट की। देखिए, अगर आप गौर से देखोगे तो देखो, इसके कांटेदार आपको कांटे नज़र आ रहे हैं और इस प्रकार से ये ऊपर ग्रो करता है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो हाइट ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये 6 से 7 मीटर के आसपास होता है। ये तकरीबन 20-25 फीट का होता है ये। और इस प्रकार से ये निकला हुआ होता है। देखिए देखिए, इस प्रकार से मैं अगर दिखाना का चाहूँ तो इस प्रकार से ये निकला हुआ होता है। इस प्रकार से दिखेगा आपको सारा। और इस प्रकार से जो कैक्टस नहीं होता, उसी तरह ये कांटेदार इस प्रकार से नज़र आता है। ये देखिए, ये यहाँ से इसके फूल निकलना शुरू हो रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये इसका फ्लावर जब ये ग्रो करता है तो उसमें से एक वाइट कलर का फूल निकलता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो के अंदर दिख जाएगा आपको कि किस प्रकार से फूल होता है इसका। तो ये सारे के सारे जो देख रहे हो यहाँ से, ये सारे फूल यहाँ से ग्रो करेंगे। जब फूल अच्छे से मिच्योर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उसमें से फल आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जितने भी मैंने दिखाएं, यहाँ से सारे अपने फूल निकलेंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो इसको काफ़ी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। देखो, अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये जो स्टैंड लगाए हुए हैं, ये इसलिए लगाए हुए ताकि इसको सहारा मिलता रहे। ये जो बीच में लगाया गया है, जो एक प्रकार से टायर जो मैंने इसको जोड़ा गया है बीच में, ताकि उसको अच्छे से सेफ्टी मिले, सहारा मिले, ताकि अच्छे से वो ग्रो कर सके ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। अगर मैं इसकी कुछ खासियत बात करूं तो ये हमारे यहाँ पर, अगर हमारे यहाँ की इसकी जलवायु की बात करूं, तो ये इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर हमारे यहाँ देखने को मिलता है नॉर्मली। और इसके लिए बेसिकली अगर दोमट मिट्टी है या ब्लू मिट्टी है तो उसके लिए अच्छी सफिशिएंट होती है इसके लिए मिट्टी की बात करो तो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके जो फल आते हैं, वो फल जो होते हैं बेसिकली जो अगर मैं बात करूँ इसकी ड्रैगन फ्रूट की, तो देखिए इनके लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है, उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली। और नॉर्मली जो क्या होता है, ये इसके लिए, ये जो प्लांट जो होता है, इसके लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ ज़रूरत होती है वो होती है सनलाइट। इसके लिए भरपूर मात्रा में सनलाइट चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। जब तक उसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और अच्छी मात्रा में क्वालिटी के साथ में उसको खाद की, जैविक खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, उर्वरक की भी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, उसको पानी भरपूर चाहिए होता है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तब जाके ये अच्छे से ग्रो करता है। तो ये जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, ये कम से कम तकरीबन 1.5 से 2 साल तक अच्छे से, जब तक इसको अच्छे से ग्रो करने में समय लगेगा, 2 साल लगेंगे, तब जाके ये ग्रो करेगा, तब जाके ये, इसके जो फल है वो आपके उसके निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं ड्रैगन फ्रूट की बात करूं तो कहीं ना कहीं लगाने के बाद काफ़ी धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, इसको काफ़ी समय लगता है, तब जाके ये अच्छे से विकसित होता है, वृद्धि करता है, ग्रो करता है, और फिर जाके इसके फल आना शुरू हो जाते हैं। और इसके फल की बात करूं
तो वैसे तो 2 प्रकार के ये फल निकलते हैं, एक वाइट कलर और एक रेड कलर का बेसिकली होता है। और इसका फ्लावर जो फूल जो इसका फल जो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है खाने से। वाटर के अंदर, पानी की अगर बात करो वाटर की, तो वो हाइड्रेशन की कमी है वो पूरी हो जाती है। फाइबर बहुत होते हैं अंदर, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी पाए जाते हैं इस ड्रैगन फ्रूट के फल के अंदर, जो काफ़ी ज़रूरी होते हैं, शरीर के लिए हेल्दी होता है। तो कहने का मतलब इसका जो फल है वो काफ़ी हेल्दी होता है, शरीर के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है। तो ये मैंने आपको दिखाया अपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में। और इस प्रकार से ये अभी ये जो फूल निकल रहे हैं, ये इसको ग्रो करने में भी काफ़ी समय लगेगा। उसके बाद यहाँ से फल निकलेंगे, इसको पकने में समय लगेगा। तकरीबन कम से कम ये अक्टूबर से नवंबर तक ये इसके जो फल हैं, लगभग वो अच्छे से निकलना, इसके पकना शुरू हो जाएँगे। तो इसको अगर उगाने की बात करूँ तो इसको जो सही समय जो होता है वो बेसिकली गर्मियों के मौसम में, अगर मैं कहूँ जून के महीने के अंदर इसको उगा सकते हो, जून जुलाई के अंदर उगा सकते हो। तो एक अच्छा समय होता है, क्योंकि इसके लिए क्लाइमेट ऐसे चाहिए होता है, जो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होती है वो ज़रूरी होती है। और इसकी उसी कंडीशन में इसलिए ऐसी जगह पर उगाया जा सकता है जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में इसको सनलाइट मिलती रहे, क्योंकि इसको सूर्य का प्रकाश बहुत चाहिए होता है, तब जाके ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात ही मैंने बताई अपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ अच्छी खासी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के साथ। तो मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।